हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रूट वर्ड की एक और लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हूँ। देखिए, आज जो हम रूट वर्ड डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही छोटे रूट वर्ड्स हैं और ये रूट वर्ड्स हमें बहुत से वोकैब सेक्शन में काम करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इन रूट वर्डों को याद कर लें। और ये रूट वर्ड्स सबसे पहले आपको देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। ईगो। देखिए, ईगो वर्ड जो होता है वो हमेशा अहम को शो करता है, मतलब कि मैं को एक अपनी व्यक्तित्व को शो करने के लिए, एक घमंड के लिए यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से वर्ड सुना होगा आपने, इगोइस्ट वर्ड। इगोइस्ट वर्ड जब इसको हम कहते हैं घमंडी व्यक्ति। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है इंट्रो। इंट्रो वर्ड जो होता है हमेशा अंदर की तरफ, मतलब कि एक इंटरनली चीज़ के लिए शो करते हैं। और इंट्रो बहुत सी चीज़ें होती है, आपने वर्ड सुना होगा इंटरनल पर्सनैलिटी, आंतरिक रूप से जिसका इस्तेमाल करते हैं। एक पर्सनैलिटी होती है जो जिसके अंदर आंतरिक होती है, जैसे टैलेंट। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सट्रो, जो बाहरी के लिए यूज़ होता है। एक्सट्रोवर्ड पर्सन होते हैं, बल्कि इसका एग्जांपल भी मैं आपको अभी आगे दे दूंगा। देखिए ऊपर, इंट्रोवर्ड अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ड बाहरीमुखी के रूप में। नेक्स्ट देखिए वर्टो। वर्टो का मतलब होता है पलटना। नेक्स्ट वर्ड है एमबी। एमबी का जो मतलब होता है वो बोथ के लिए होता है, मतलब दो लोगों के लिए या फिर दो चीज़ों से जुड़ा हुआ। एमबी डेक्स्टर्स पेपर्स में कई बार आया हुआ है। देखिए एग्जांपल आपके सामने है यहाँ पे एमबी का। नेक्स्ट है मिसेन। मिसेन से रिलेटेड 4 से 5 वर्ड्स होते हैं। वो सारे वर्ड्स आपको मैं अभी बताता हूँ, देखिए लिखे भी होंगे यहाँ पे, आगे बताता हूँ एग्जांपल में। मिसेन का मतलब नफ़रत होता है। हम आगे देखते हैं एंट्रोप्स। इसका जो मतलब होता है वो मानव होता है, ध्यान रखना आगे। नेक्स्ट है एंड्रोस। इसका मतलब पुरुष होता है। इससे रिलेटेड बहुत से वर्ड्स आएंगे। गैनी। गैनी से रिलेटेड महिला होता है गैनी का मतलब। और ये हमें बहुत बार पेपरों में देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है ये हर रूट वर्ड्स के अंदर मिलते रहते हैं। सेंट्रम मध्य होता है। गैमस का मतलब शादी होता है। आपने सुना होगा बिगामी। जो बी वर्ड होता है वो भी एक रूट वर्ड है। और गैमी जो बना है गैमोस से बना है, तो वो एक उस गैमोस का मतलब शादी होता है। फोटो मतलब रोशनी होता है। अगर वहीं बात करें मेनिया की, मेनिया सनक होता है। आपने एक एग्जांपल सुना होगा, या फिर WWE की फ़ाइट में एक सीरीज़ आती है द रशल मेनिया। जो द रशल तो एक फ़ाइट को शो करता है और मेनिया एक सनक को शो करता है। नेक्स्ट है डेक्स्टर। डेक्स्टर जो शो करने वाला वर्ड है वह है दाहिना हाथ, और सिंस्टर बायां हाथ। मोनो एक। अभी मैंने बी बोला था, बी गैमी बोला था। बी का मतलब होता है दो और गैमी का मतलब शादी, तो दो शादी हो गई। यहाँ पे डी भी बोल सकता है। पॉली का मतलब अनेक होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ पॉलीगामी। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं पॉली से रिलेटेड होती हैं, अनेक चीज़ों से। बहुत सारी शादी करने वाला पॉलीगामी कहलाता है। पैडोस मतलब बच्चा, याद कर लेंगे। पैडो वर्ड कई बार पेपर में आता है, जैसे पैडोगोगी भी सुना होगा आपने वर्ड। डोंटो, भाई ये वर्ड दांतों से संबंधित है। नेक्स्ट है साइको वर्ड सुना होगा आपने, ये इसी वर्ड से बना है, जो मन की स्थिति को शो करता है। ऑर्थो, आपने बहुत सी दवाइयों में सुना होगा ऑर्थो, जो हड्डी से रिलेटेड होता है। अब जब भी ऑर्थो वर्ड आएगा आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो किससे रिलेटेड होगा, हड्डी से। सोमना वर्ड भी रिलेट करने की याद करने की बात है। ये नींद से रिलेटेड होता है। इंसोमिना सुना होगा आपने, इंसोमिया। क्रोमा है वैसे वर्ड जिसको रंग से रिलेटेड है। इसको याद करने के लिए आप इंटरनेट के क्रोम को देख सकते हैं, जो रंग बिरंगा होता है, उससे याद हो जाएगा आपको, एक ट्रिक के बेस से। आगे देखते हैं लॉगियम। इसका मतलब स्पीच होता है। फोबिया का मतलब मैंने आपको पढ़ी करा दिया है, डर। नेक्स्ट है फिलिया। इसका मतलब प्यार होता है। मेनिया का मतलब सनक, अभी बता दिया, रिपीट हो गया ये वर्ड। लोजी का मतलब अध्ययन होता है। प्यारो का मतलब आग होता है। इस तरह से ये रूट वर्ड हैं सारे, और ये रूट वर्ड कई बार हमें देखने को मिलेंगे। देखो हम कुछ एग्जांपल के साथ बात करते हैं। अगर हम देखें
एग्जाम्पल में देखिए एंट्रोवर्ट, एंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बाहरीमुखी, एम्बीवर्ट ना ज़्यादा अंदर ना बाहर। नेक्स्ट देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से लिखने वाला। डेक्स्ट्रस निपुण होता है। मोनोगैमी, मोनो का मतलब एक होता है और गैमी का मतलब शादी होता है, तो एक शादी। बिगैमी, बी का मतलब दो होता है और गैमी का मतलब शादी होता है, तो दो शादी। पॉलीगैमी, पॉली का मतलब अनेक और गैमी का मतलब शादी, तो बहुत सारी शादी। अब मोनो गैनी आ गया, हम पे देखिए GYNY, तो इससे रिलेटेड होता है, ये एक महिलाओं को शो करता है, तो एक पत्नी प्रथा हो गई है। नेक्स्ट है बिगैनी। अब देखो ये जो रिलेटेड वर्ड हैं सारे इसी से रिलेटेड हैं, आगे देखेंगे। फिर अब देखो पति के बारे में आ गया, एंड्रोस मोनो के साथ, पॉली, ये सारे वर्ड वही हैं, बस रूट वर्ड जोड़ते रहे। आगे देखेंगे सोमना से रिलेटेड, सोमना वर्ड पढ़ा था हमने। सोमना के आगे ब्यूलिस्ट लग गया, नींद में चलने वाला। सोमना के आगे लॉग्यूस्ट लग गया, नींद में बोलने वाला। ठीक है ना। और कुछ वर्ड्स और हैं जो एक्स्ट्रा में हैं। इंसोमिना देखिए, सोमना वर्ड में पहले इन लग गया। इंसोमिना नींद में आने वाली बीमारी होती है ये। अब ये देखिए सोमनोलेंट, नींद में रहने वाला। पियरे का मतलब चिंता होता है, चिता होता है। आग लगती है, अर्थी जाती है, जो वो शमशान घाट में चिता जलती है, उसी को पियरे। अब नेक्स्ट है प्यूरोमेनिया, पेरोटेक्निक, ये सब आग से रिलेटेड वर्ड है। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, प्यूरोमेनिया इज स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ यू टू थिंग्स ऑन फायर। प्यूरोमीटर का मतलब हाई टेम्परेचर। इस तरह से हमारा ये रूट वर्ड का सेक्शन ख़त्म हुआ। थैंक यू।